हेलो गाइस। बुद्धिमानी और चतुराई की कहानी। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम धनपत राय था। जैसा उसका नाम था वैसे ही वो था, लेकिन अकाल पड़ने की वजह से उसका व्यापार चौपट हो गया था। उसका एक बेटा था जिसका नाम यशवर्धन था। यशवर्धन अपने पिता के काम में हाथ बटाया करता था। यशवर्धन पिता को चिंतित देखकर पूछता उनकी चिंता का कारण पूछता है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी अब बाहर नहीं जा सकते हैं काम करने के लिए, उनकी ज़्यादा उम्र हो गई और इसलिए वो चिंतित रहते हैं कि कैसे काम चलेगा। वो कहता है कि और अब तुम्हें बाहर काम पर जाना होगा। उसके पिता कहते हैं कि ये अभी छोटा है, कैसे बाहर काम पर अकेला जाएगा। तो उसकी वो कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, मुझे एक दिन काम बाहर तो काम पर निकलना ही पड़ेगा, क्यों ना मैं अभी चला जाऊं। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा अकेला कैसे जाएगा। वो कहता है मैं अपने दोस्त श्रीदत्त को लेकर के चला जाऊंगा। उसके पिता कहते हैं कि वो तो पंडित है, वो कैसे तेरे साथ जा सकता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं उसको, आप छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं उसको मना लूँगा। अब वो उसके घर जाता है और उससे बात करता है। तो उसकी शादी हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी मना करती है कि इतने दिन के लिए बाहर कैसे जाओगे, अभी तो हमारी शादी हुई है। तो वो अपनी पत्नी को मना लेता है और उसके साथ बाहर शहर जाने के लिए तैयार होता है। अब उसके जो यशवर्धन होता है, उसके पिता उसको 4 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और उसको विदा करते हैं। व्यापारी पुत्र और पंडित पुत्र दोनों चलते हैं। रास्ते में चलते चलते व्यापारी पुत्र थक जाता है। उसका शरीर मोटा होता है, उससे ज़्यादा चला नहीं जाता है। और पंडित पुत्र पतला होता है, तो वो खूब अच्छे से चल रहा था। अब व्यापारी पुत्र कहता है कि मैं थक गया हूँ, बैठ जाते हैं। तो पंडित पुत्र कहता है नहीं, हमें अभी बहुत चलना है, तो हम बैठ नहीं सकते, रात हो जाएगी। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ तुम सुनाओ। वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास कोई कहानी तो सुनाने को नहीं है, पर मैं तुझे कुछ 4 लाइन सुनाता हूँ। वो कहता है एक से भले दो होते हैं, चाहे इंसान हो साथ में, चाहे कोई जानवर हो, लाठी हो, कुछ भी हो, एक से भले दो होते हैं। तो वो सोचता है कि इसने तो मेरे से स्वर्ण मुद्राएं भी ले ली और कुछ बताया भी नहीं, और एक लाइन छोटी सी बोल के और मेरी स्वर्ण मुद्राएं मेरे से ले ली। वो फिर आगे चल पड़ते हैं। फिर जाते जाते फिर व्यापारी पुत्र थक जाता है। फिर कहता है कि मित्र कुछ सुनाओ। वो कहता है जब भी तुम किसी के घर में ठहरो, वहाँ खाना खाओ, तो वो जो खाना है वो पहला निवाला किसी जानवर को खिलाना चाहिए, चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो, कोई भी हो, किसी को खिला देना चाहिए। क्योंकि ये बात क्योंकि ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है। तो और उससे सिक्का भी वो ले लेता है। फिर एक लाइन सुना के वो कहता है, एक लाइन सुनाता है और मेरा सिक्का ले लेता है। फिर वो आगे चलते हैं। फिर पंडित पुत्र फिर थक जाता है। फिर उसको कहता है कि कुछ सुनाओ। अब उसकी हथेली में फिर एक सिक्का रख देता है, कहता कुछ सुना। तो पंडित पुत्र कहता है कि जब भी तुम किसी के घर में ठहरो और सोने के लिए रात को, तो जो वो बिस्तर लगा हो तो उसको दोबारा झाड़ के फिर सोना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है। अब फिर वो आगे जाते हैं। आगे जाते जाते फिर वो थक जाता है। फिर कहता है कि मुझे कुछ सुनाओ। वो कहता है कि ठीक है, मैं सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे को फिर स्वर्ण मुद्रा देनी होगी। वो कहता है कि मेरे पास एक ही बची है, अगर मैं ये भी दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं वहाँ पर अपना व्यापार कैसे शुरू करूंगा। तो पर क्या करें, उसको देना पड़ता है।
तो वो कहता है कि तुम जब भी चारों तरफ से किसी भी परेशानी में घिर जाओ और देखो कि अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तब साम दाम दंड भेद इसका सहारा लेना चाहिए और उसको हर दूसरे को हराने की कोशिश करनी चाहिए। मुश्किल समय में कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, हिम्मत बनाए रखना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो वो फिर चलने लगते हैं। तभी पंडित पुत्र कहता है कि मैं तो वापस अपने घर जा रहा हूँ और अब जो मैंने तुझे शिक्षा देनी थी वो दे दी है, अब अपना काम करो। और वो जो लड़का फिर जाता है, आगे जंगल का रास्ता होता है। अब वो कहता है कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि तू मुझे बीच रास्ते में धोखा दे के चला जाएगा। वो कहता है नहीं, मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है, मैं अब जा रहा हूँ। अब वो उसके हाथ भी खाली हो जाते हैं, दोस्त भी चला जाता है उसकी स्वर्ण मुद्राएं लेके। अब वो एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए, जो उसकी माँ ने खाना दिया होता है उसको निकालता है और खाने के लिए बैठ जाता है। जब वो खाना खाने के लिए बैठता है, साथ में एक उधर हाथ मुंह धोने के लिए जाता है, नदी वहाँ पर एक तालाब होता है, उसमें हाथ मुंह धोने के लिए जाता है। तभी उसमें से एक आवाज़ आती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो इधर उधर देखता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता। तभी एक मेंढक उसमें से तालाब में से वो एक कछुआ तालाब में से निकल के आता है। कछुआ तालाब में से निकल के आता है और कहता है कि मुझे बचा लो। वो कहता है तुम इंसान जैसी बोली बोल सकते हो? वो कहता है हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं एक शराब के कारण हमें कछुआ बन गया था और मैं इंसान जैसी बोली बोल सकता हूँ। अब मैं इस तालाब से मुझे बचा लो, क्योंकि यहाँ सूखा पड़ चुका है और मैं इसमें मर जाऊँगा कुछ टाइम बाद, तो मुझे भी अपने साथ ले लो। वो कहता है कि ठीक है। वो उसको कछुए को अपने साथ थैले में रखता है और आगे चल पड़ता है। अब जब वो चलता है तो आगे चलता है और देखता है कि एक फिर तालाब आता है जो पानी से लबालब भरा होता है। तो कछुआ कहता है मुझे इस तालाब में तुम डाल दो। तो वो कहता है कि ठीक है, कछुए को उस तालाब में डालता है। कछुआ कहता है कि तुम कुछ देर यहाँ पे ठहरो, मैं अभी आया। कछुआ तालाब में चला जाता है और गहरे में जाके 5 मोती ले आता है बाहर और व्यापारी पुत्र को देता है और कहता है ये लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। लेकिन आगे एक गांव आएगा जिसमें एक परिवार ठगों का भी है। जो बाकी लोग अच्छे हैं, लेकिन एक परिवार ठगों का है जो तुम्हें लूट सकता है, उनसे तुम बच के रहना। वो कहता है कि ठीक है। अब वो जाता है तो उस गांव में जैसे ही वो जाता है, एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ दिख जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है? वो कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और थक गया हूँ। वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, बैठो और आराम करो और यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो देखता है कि बुढ़ा शरीफ सा आदमी है और बुजुर्ग है। इतने में उसकी एक बेटी आती है जो मैले कुचैले से कपड़े पहने होते हैं। तो वो उसको कहता है कि पानी लेके आओ। तो वो पानी लेके आती है, उसको पिलाती है। वो आदमी के साथ अंदर जाता है, बुढ़े के साथ में, और वहाँ पर बैठ जाता है। वो जो होता है कहता है बैठो, मैं अभी आया। और वो बुजुर्ग जो है अंदर जाता है और खाने की एक बढ़िया सी थाली लगा के लेके आता है और उसको खाने को देता है। जैसे ही वो पहला निवाला तोड़ के मुंह में डालने को होता है, तभी उसको अपने दोस्त की बात याद आती है कि पहला निवाला किसी कुत्ते या बिल्ली जानवर को खिलाना चाहिए। वो जो निवाला टूटा होता है वो बिल्ली के आगे, बिल्ली वहाँ पर बैठी होती है, बिल्ली को डाल देता है। जब बिल्ली उसको खाती है तो वो खाते ही मर जाती है, उसमें जहर होता है। तो जब वो मर जाती है तो वो दूसरा निवाला तोड़ता है, जैसे ही वो देखता है बिल्ली तो मर गई। अब वो जो है कि खाने को और बिल्ली को दीवार के दूसरी साइड पीछे डाल देता है। और फिर वो आता है, जब तक वो बुजुर्ग आदमी आता है, वो कहता है कि खाना खा लिया? वो कहता है हाँ मैंने खा लिया। अब
कहता है मेरी एक लड़की और भी है जो रामलीला में रिहर्सल कर रही है आजकल, और वो रिहर्सल के लिए तैयार हो रही है। तो वो कहता है अच्छा। तो रात को सोने के लिए जब वो जाते हैं तो वो एक कमरे में कहता है जाओ, इस कमरे में तुम्हारे लिए चारपाई बिछा रखी है। तो वो जाता है और उसको तभी ध्यान में आता है कि किसी के घर में सोने के लिए जाओ तो पहले उस बिस्तर को झाड़ देना, उसमें कुछ भी सुई वगैरह कुछ भी हो सकती है जो चुभ सकती है। वो बिस्तर को, चादर को जैसे ही उठा के देखता है कि वो जो चारपाई है सूत की बनी है और उसके नीचे एक गड्ढा है और गड्ढे के नीचे जो है आग जल रही है, उसमें एक बड़ा कड़ाहा तेल का खौल रहा है। वो घबरा जाता है और फिर उस चादर को दोबारा वैसे ही बिछा देता है और एक कोने में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैं बाहर कैसे निकलूं। अब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। अब वो लड़की दरवाज़ा खटकाती है, वो डर जाता है। तो फिर डरते डरते दरवाज़ा खोलता है तो वो लड़की दूध का गिलास लेके आती है, उसको दूध पीने को देती है। वो कहता है नहीं, मैं दूध नहीं पीता हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, आप डर क्यों रहे हैं, पी के तो देखो। फिर वो सारे बात बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं तुम लोगों ने मेरे साथ किया, मैं नहीं पीऊँगा। तो वो कहती है देखो इसमें कुछ नहीं है। वो दूध का एक घूंट भरती है, कहती है देखो इसमें कुछ नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। जब वो देखता है इस लड़की को कुछ नहीं हुआ तो उसके हाथ से दूध का गिलास लेता है। भूखा तो वो था ही, और दूध का गिलास घटाघट पी जाता है, दूध खत्म कर जाता है। अब वो लड़की जो है कहती है खंजर छुपा के, खंजर भी लाई होती है, और जैसे ही वो खंजर निकालती है तो वो डर जाता है। तो वो सोचती है ये जहर वाला पाउडर में जो डिब्बी होती है जहर की उसको निकालती है। उसको जैसे ही वो खोलती है तो डिब्बी खोलते ही उसको नशा लड़की को खुद ही चढ़ जाता है और वो बेहोश होके गिर जाती है। उसके बेहोश होके गिरने के बाद वो लड़का इधर उधर देखता है और उसको वहाँ पर एक रस्सा मिल जाता है, जिसकी सहायता से वो खिड़की खोल के और उससे नीचे उतरता है और वहाँ से भाग जाता है। तो जब भाग जाता है तो दोस्तों जब वो आगे जाता है तो वहाँ पर व्यापार में जो मोती मिले थे उससे व्यापार करता है और वहाँ पर एक व्यापारी पुत्री से शादी भी कर लेता है। और 2 साल बाद जब अपने घर जाता है तो उसके माता पिता उसको देख के बहुत खुश होते हैं और इस तरीके से उसने अपने बुद्धिमानी और चतुराई से अपने को बचा लिया। तो और उसने अपना धैर्य नहीं खोया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।